ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त 2026 को उदित अवस्था में आ रहे हैं। तो बृहस्पति के उदय होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 80 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन कौन से बदलाव होंगे। साथ ही जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि आपके जीवन में 360 डिग्री का चेंज आएगा, तो वह चेंज क्या होगा, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए मेष राशि वालों, आप लोग वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। और यदि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो विगत 14 जुलाई 2026 को बृहस्पति ग्रह सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, जो कि अब 12 अगस्त 2026 को ये उदित अवस्था में आएंगे। सामान्यतः सूर्य देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये 28 से 30 दिनों तक अस्तगत अवस्था में रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति जो है बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीजों का भी कारकत्व रखते हैं। और साथ ही बृहस्पति को स्वर्ण का कारक ग्रह भी कहा गया है। अगर हम बात करें तो आपके लिए बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है यह आपकी राशि से 4th हाउस में हो रहा है। और पिछले एक महीने में 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026 के बीच की अगर हम बात करें तो आपके जीवन में कुछ निगेटिव घटनाएं जरूर देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? क्योंकि बृहस्पति आपके 9th और 12th लॉर्ड हैं, तो आपने देखा कि 14 जुलाई 2026 से लेकर 12 अगस्त तक अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आपके सामने निकल के आए, जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी स्थिति यह बनी कि माता या पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च आपका हुआ। तीसरी बात कि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, यानी कि परिश्रम तो आप कर रहे हैं लेकिन परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिली। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये उदित अवस्था में आ रहे हैं और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में ये गोचर करेंगे। अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान मेष राशि वालों आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। परिवार में अगर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति थी या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था जो अटका हुआ था, वह पूर्ण होगा, यानी कि पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आत्मिक तौर पे आपके अंदर आपका हृदय जो होगा वो समभाव वाला होगा। लोगों को साथ लेकर चलने की आदत आपके अंदर डेवलप होगी इन 80 दिनों में। यानी कि हम ये कहें कि हृदय आपका बहुत ही कोमलता के साथ में हर व्यक्ति की बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके मन स्थिति में बनने जा रही है, तो यह बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके साथ आप देखें कि माँ की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी या पिता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम थी, तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन अब निकल के आएगा। साथ ही सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाह रहे थे जो कि पिछले एक महीने में किसी कारणवश वह रुक गया था, ठीक है, या पेंडिंग में था या आप बिजी हो गए, काम नहीं कर पाए, तो उन कार्यों को पूरा करने का यह टाइम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े काम या प्रॉपर्टी डीलिंग, स्पेशली 4th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, उच्च के गुरु हैं, केंद्र से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छे ये रिजल्ट देंगे, भाग्य का सहयोग भी देंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब देखें कि मेष राशि वालों देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनकी पंचम अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखिए अष्टम भाव जो है यह रिसर्च का भाव है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी का भाव है। साथ ही जमीन से जुड़ी हुई चीजों का, यानी कि जमीन के नीचे से जो चीजें निकाली जाती हैं वो अष्टम भाव है। सडन घटनाओं का भाव है, ठीक है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, चेंज का भाव है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाले 80 दिनों में आपके लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस होते नजर आएंगे।
किस प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं कि आप अगर डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हुए कार्य हैं, तो इन कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि आप नौकरी को छोड़कर और बिजनेस स्टेब्लिश करने के बारे में सोचेंगे या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ काम आप करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपका माइंडसेट कुछ फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग लगाने का हो सकता है, ठीक है, या आपने पहले सोच रखा था इस फील्ड में जाने के लिए, तो टाइम उपयुक्त है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्पेशली रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह टाइम अच्छा रहेगा, आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। और मेष राशि वालों, एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें कि भय नहीं रखिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। सडन धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते नजर आएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर ये दृष्टि डालेंगे। देखिए यहाँ पर नीच की दृष्टि है, ठीक है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। या आप बड़े सरकारी पदों पर हैं, आपके पद की गरिमा है, आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो ध्यान रखिएगा शनि की 7.5 चल रही है और सैटर्न वक्री हैं, तो आपको अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। यद्यपि अगर आपके पास नौकरी नहीं थी तो इस समय अवधि के दौरान 12 अगस्त के बाद आप प्रयास कीजिएगा, नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, साथ ही पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यद्यपि प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा संघर्ष अभी बना रहेगा क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके 6th हाउस पर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर आपके मन में ऐसी इच्छाएं चल रही हैं कि आप जॉब को छोड़ दें, ठीक है, और कहीं आप काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, मन में बार बार ऐसी इच्छाएं जागृत हो रही हैं कि यहाँ से हम स्विच करें, कुछ नया करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समय थोड़ा विपरीत है। देखिए मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम अमृतमय दृष्टि है, यह आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस खर्चे का होता है, हॉस्पिटल्स का भाव है, विदेश का भाव माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति का भाव माना जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 12th हाउस से देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो टाइम आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है, यानी कि अभी तक जो फिजूल खर्चे बने हुए थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो रहा था उसमें भी सुविधा मिलने लग जाएगी। साथ ही अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं या आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या ऑलरेडी आप इंडिया में रहकर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़ाव रखते हैं, तो यह टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगी। वही कुछ लोग जो अपने घर परिवार से दूर रह रहे थे, तो 12 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य आप ट्रेवलिंग करेंगे, परिवार से मिलने जुलने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जो लोग विदेश में भी रह रहे हैं, यद्यपि अपने शहर, अपने गांव आने का आपको मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आए हैं 4th हाउस में, और गुरु जब 4th भाव में आए हैं तो घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना है ना, विदेश से घर वापसी, इस प्रकार की स्थिति बनती नजर आएगी। साथ ही अगर हम देखें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन मेष राशि वालों, जो हमने कहा था कि आपके जीवन में 360 डिग्री का चेंज होगा, इसके पीछे का अभिप्राय यह है कि देखिए शनि वक्री हो गए 27 जुलाई से, ठीक है, तो शनि आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपने पिछले 6 से 8 महीनों में जो भी सोच रखा था, किसी काम के बारे में सोच रखा था, वो कार्य किसी न किसी कारणवश नहीं हुआ था, तो अब वो पुरानी घटनाएं आपके जीवन में सडन आने लग जाएंगी, ठीक है। जो पिछले समय में आपने छोड़ दिया था कामों को पूरा करने के लिए, तो उसका टाइम आ गया। साथ ही देवगुरु बृहस्पति पिछले 1 महीने से अस्तगत अवस्था में थे, तो न तो आपको भाग्य का सहयोग मिल रहा था, और साथ ही अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी, पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही थी, खर्च आपका बढ़ गया था, तो अब वहां पर शुभता भी मिल जाएगी, यानी कि चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। करियर में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। हालांकि मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय को अच्छा नहीं देख रहा हूं, स्पेशली 15 अगस्त 2026 से लेके और 15 सितंबर 2026 तक अपनी सेहत का आप ध्यान रखिएगा। इस समय अवधि के दौरान पेट से जुड़ी हुई समस्या, अपच या कोई न कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, तो सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं।